भूल भुलैया 3 जो 1 नवंबर को रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। भूल भुलैया 3 अपने पहले 2 पार्ट की तरह ही एकदम ब्लॉकबस्टर है। हालांकि भूल भुलैया के तीनों पार्ट की स्टोरी एकदम अलग अलग है। भूल भुलैया के तीनों पार्ट की एंडिंग एकदम खतरनाक दिखाई गई है। तो आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 की एंडिंग के बारे में। भूल भुलैया 3 के अंदर आप रूप बाबा को तो जानते ही है, जिसका रोल कार्तिक आर्यन प्ले कर रही है। कार्तिक आर्यन यानी कि रूप बाबा मूवी के अंदर पैसे कमाने के लिए नकली भूत भगाने का ड्रामा करते हैं। मूवी के अंदर दत्त घाट के पास एक शाही परिवार रहता है जो रूप बाबा को बुलाता है और मंजुला के भूत को भगाने के लिए उनसे मदद मांगता है। वही मंजुलिका जो भूल भुलैया 2 में दरवाजे के अंदर बंद कर दी गई थी, अब वो विरासत की संपत्ति को बेचने की कोशिश करने के लिए महल के दरवाजे को भीतर से उतपाड़ मचाती है। राज परिवार और गांव के लोगों का मानना है कि रूप बाबा 2 शताब्दी पहले महल के राजकुमार देवेंद्र नाथ का पूंजनाम है, यानी कि हमशक्ल है, और उन्हें ये भी यकीन होता है कि ये केवल रूप बाबा ही है जो उस मंजुलिका के दरवाजे को खोल सकते हैं, जहाँ मंजुलिका को सभी पंडितों द्वारा बंद कर दिया गया था। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या मंजुलिका को हराने में रूप बाबा सफल होंगे। रूप बाबा और शाही परिवार, जिसमें रूहान रंधावा की प्रेमिका मीरा यानी कि तृप्ति डिमरी भी शामिल है, वे मंजुलिका की असली पहचान का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें इसके लिए 2 सबूत भी मिलते हैं। एक है मल्लिका, जिसका रोल विद्या बालन प्ले कर रही है, जो विरासत संपत्तियों की मरम्मत करती है, और दूसरी होती है मंदिरा, जिसका रोल माधुरी दीक्षित प्ले कर रही है, जो एक अमीर शाही राजकुमारी है जो बहुत ज्यादा कीमत पर महल खरीदना चाहती है। जब मल्लिका और मंदिरा आपस में टकराती है तो उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होती है, ऐसी चीजें जिन्हें देखने से लगता है कि इन दोनों महिलाओं के अंदर भूतिया गुण है। जबकि रूप बाबा को मंदिरा पर मंजुलिका होने का संदेह है और मीरा का मानना है कि मल्लिका बुरी आत्मा है। दुर्गाष्टमी की रात को मामले की तह तक जाने के लिए रूप बाबा और शाही परिवार उस जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले मंजुलिका को जिंदा जला दिया गया था। मल्लिका और मंजुलिका के बीच गलतियों की कॉमेडी जारी रहती है, लेकिन रूप बाबा की चतुराई काम आती है, क्योंकि वह मंजुलिका की आत्माओं से दोनों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल देता है और बाद में पता चलता है कि उनमें से कोई भी मंजुलिका नहीं थी। और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि मंजुलिका और कोई नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ कार्तिक आर्यन ही है, जिसने मल्लिका और मंदिरा दोनों को जिंदा जलाने और वही दर्द महसूस कराने के लिए अपने कब्जे में लिया। मल्लिका और मंदिरा दरअसल मंजुलिका और अंजुलिका का पूंजनाम है, जो देवेंद्र नाथ की महत्वाकांक्षी बहनी है। ये तीनों भाई बहन आपस में खूब झगड़ते थे और जब देवेंद्र नाथ को राजगद्दी मिल जाती है तो इन दोनों बहनों पर ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वे दोनों मानती है कि ये राजगद्दी उन दोनों की है। और जब उन्हें पता चलता है कि देवेंद्र नाथ क्रॉस ड्रेसर है और उन्हें भी अपनी बहनों की तरह डांस करना पसंद है, तो मल्लिका और मंदिरा अपना बदला लेने की योजना बनाती है। वे दोनों देवेंद्र नाथ को तैयार होकर डांस करने के लिए मना लेती है और वे दोनों बहनें अपने पिता को उसके बारे में बता देती है, और फिर क्रोधित होकर राजा अपने बेटों को जलाकर मार डालने की सजा देता है, जबकि अपनी बेटियों को उनकी ऐसी हरकतों के लिए उन्हें कैद कर लेता है और उन्हें राजगद्दी से भी बेदखल कर देता है। और फिर दिल टूटा हुआ देवेंद्र नाथ अपनी बहनों से बदला लेने की कसम खाता है और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि उसे बदला लेने का भी मौका मिलता है, जब रूप बाबा उस कमरे में भैरव कवच की सील तोड़ देता है जिसमें वह छुपा हुआ था। रूप बाबा को एहसास होता है कि वह नहीं बल्कि मल्लिका और मंदिरा यानी कि मंजुलिका और अंजुलिका ही देवेंद्र नाथ को हरा सकती है, और फिर वह दोनों बहनों से उनकी आत्मा को जलाने के लिए कहती है। हालांकि दोनों अपने छोटे भाई के प्रति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेती है और उनका दिल भी बदल जाता है। वे देवेंद्र नाथ से माफी मांगती है, जो केवल मोक्ष पाने के लिए तड़प रहा था, और 2 शताब्दियों के बाद उसे यही मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या भूल भुलैया 3 में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है। भूल भुलैया 3 में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। हालांकि अनीस बजमेर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में एक छोटा और प्यारा सा मिड क्रेडिट सीन है। इस सीक्वेंस में मल्लिका बताती है कि उसे मूल रूप से किसी अन्य हेरिटेज स्पॉट पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे प्रेतवादी दत्त घाट महल से बुलावा आया। दूसरी ओर मंदिरा अपनी असली पहचान एसीपी राठौर के रूप में बताती है, जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है जिसे रूप बाबा के रूप में किए गए धोखाधड़ी के लिए रूहान को गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया है। भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार और विद्या बालन की हॉरर कॉमेडी थी, और भूल भुलैया 3 में एक बार फिर विद्या बालन को इस मूवी से जोड़ा गया, जबकि भूल भुलैया 2 में टब्बू को इस मूवी से जोड़ा गया था। भूल भुलैया 3 की एंडिंग एक बहुत ही क्लाइमेक्स ट्विस्ट को बांधती है, लेकिन जब बात शानदार वीएफएक्स की आती है तो भूल भुलैया 3 आगे निकल जाती है, जो आज की बॉलीवुड फिल्मों में बहुत ही नॉर्मल लगता है। ये पूरी तरह से कार्तिक आर्यन के गंदे भीषण मंजुलिका अवतार में देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी भूल भुलैया 3 की एंडिंग। अब आप किस मूवी की एंडिंग देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।